अब रितेश पांडे जी भाजपा में गए, भाजपा को वोट लेंगे वो जी लेकिन चमार थोड़े उनको वोट देगा। जी नहीं, कतई नहीं। चमार जहाँ है वहीं रहेगा। जी कुछ भी हो जाए, अंबेडकर भाई अपने यहाँ के चमार वर्ग जो हैं जी वो जहाँ हैं वहीं रहेंगे। जी चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, वहाँ कोई जाएगा नहीं टूट के, जी रहेगा बीएसपी में। यहाँ देखिए जो है इस समय जो हमारी मौजूदगी अंबेडकर नगर जिले में चल रही है और सामने जो है चुनाव भी आ गया है। अब चुनाव जब आया हुआ है तो ऐसे में बीजेपी की सरकार लगातार 10 वर्षों से विराजमान है गद्दी पर। ऐसे में हम मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा इन लोगों से जानना चाहेंगे कि जो अंबेडकर नगर की जनता है यहाँ पर बहुजन समाज के वोट बहुत ही अच्छे खासे हैं, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने इस जिले का नामकरण किया है अंबेडकर नगर। ऐसे ही नहीं किया कि कहीं कहीं से इन लोगों का जो वोट था उसकी संख्या ज़्यादा थी, यहाँ से उनको बहुमत भी मिलते थे। सामने फिर इलेक्शन आ रहा है और ऐसे में आप लोगों ने रितेश पांडे जी को जिताया था जी हाँ, फिर वो चले गए भाजपा में, भाजपा में चले गए। उनके लिए क्या कहना है? अब रितेश पांडे जी भाजपा में गए, भाजपा को वोट लेंगे वो जी लेकिन चमार थोड़े उनको वोट देगा। जी नहीं, कतई नहीं। चमार जहाँ है वहीं रहेगा। जी कुछ भी हो जाए, अंबेडकर भाई अपने यहाँ के चमार वर्ग जो हैं जी वो जहाँ हैं वहीं रहेंगे। जी चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, वहाँ कोई जाएगा नहीं टूट के, जी रहेगा बीएसपी में, बहुजन समाज में। जी हाँ। जैसे राम लखन वर्मा जी थे वो शुरू से लेकर आखिरी तक जो है बीएसपी से ही जुड़े रहे। बीएसपी से जुड़े भाई, जो साथ में है तो उसको साथ दे ही रहे हैं हम लोग। जैसे अगर वो हारे होते तो बात अलग थी। हाँ। तो ये सब इन लोगों की नीतियाँ क्या होती है जो कि मतलब कि पार्टी को बदल देते हैं? अरे उनको ऊंची सीट चाहिए। जी अब राम लखन वर्मा जी जो हैं वो अपने को खुद चाह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जी उनका ख्वाब तो यही था। जी जब पहली बार बहन जी आई थी यहाँ पर हम्म। इस जनपद का नाम रखने के लिए, वही खड़े हुए पहले जी और कहने जा रहे थे जी लोहिया नगर, कहने वाले थे हम्म। लेकिन बैठा दिया। बैठा दिया, तब अपना बाद में घोषणा किया कि इसका नाम अंबेडकर नगर रहेगा। जी 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 साथ साथ में डीएम भी आए थे, एसपी भी आए थे। जी नहीं तो लोग चाहते थे लोहिया के नाम से हो जाए। जी 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 तो देखिए ऐसा है, जहाँ लाभ होता है, चाहे रितेश पांडे हों, चाहे कोई वर्मा हो, चाहे जो भी हो, जी सब पार्टी के नाम पर इसमें नहीं जुड़ते हैं। जी इसमें अपने कुर्सी के लिए जुड़ते हैं भाई साहब। जी जी साफ बात। जी हाँ। और रितेश पांडे, राकेश पांडे सांसद हो चुके हैं, रह चुके हैं यहाँ से। जी रितेश पांडे देखिए सांसद रहे, तो अब चले गए भाजपा में। जी तो हम थोड़े उनके पीछे दौड़ेंगे। जैसे अगर इतिहास देखा जाए तो ब्राह्मण द्वारा ही प्रताड़ित हुआ है ये समाज। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अगर एक ब्राह्मण खड़ा हुआ अंबेडकर नगर, फिर आप लोगों ने क्यों जिताया? जो इसका विरोध करना चाहिए ना? जैसे जब वहाँ से निर्देश है ऊपर से जी कि पार्टी से अपने हैं, जी बहुजन समाज से हैं, इसलिए इनका साथ दीजिए, साथ देना पड़ा। जी जी आज जैसे अगर दरबदलू हो गए, अगर साथ छोड़ दिए तो उसका तो दुख होता ही होगा आप बहुत लोगों दुख है। अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है हमारे क्षेत्र में। को। जी अब आ जाए रितेश पांडे यहाँ, जी तो कोई थोड़े उनके पीछे जाएगा। नहीं जाएगा, चमार तो नहीं जाएगा। अब लोग दौड़े, हम लोग तो नहीं जाएंगे भाई। जी। अच्छा, इस 10 वर्षों के बीच में जो है मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, कितना आप लोगों का विकास हुआ, कितना जो है लाभ मिला? विकास कहाँ हुआ है, सत्यानाश हुआ है। जितने बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, सब तो बेकार हो चुके हैं। जी शिक्षा तो बर्बादे है। कटोरा थमा दिया है बच्चों को स्कूल में, हैं। वैसे मैं भी टीचर रह चुका हूँ, जी 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 लेकिन अब देखिए भाई उसी समय से था, बच्चे कटोरा लेके दौड़ रहे हैं। खाने में कम, पढ़ने में कम ध्यान है, बस खाने में कब घंटे लगे कटोरा वाले लेके लाइन लगा ली। तो इसी में तो बर्बाद हो रहे हैं। अब आज 5 किलो राशन पे बिक रहे हैं लोग। बड़ी खुशी लोगों, तमाम लोगों को होती है। जी सरकार दे रही है, फ्री राशन दे रहा है और 2000 रुपया दे रहा है। इससे बढ़िया सरकार कौन है? लेकिन अपने भविष्य को नहीं दें। हमारा शिक्षा कहाँ जा रहा है? जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं सब बर्बाद हैं। अब आप सामने देखिए क्या परीक्षा हुआ है, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे हो कौन परीक्षा रहा हो, सब पेपर आउट, सभी लीकेज हो रहे हैं। लीक हो जाए। जी तो बताओ आप कि वही जब सब कुछ कर रहे हैं तो लीक कहाँ से होता है? जनता लीक कर रही है कि लड़के कर रहे हैं? लीक तो वही कर रहे हैं ना। जी सिर्फ एक बहाना है कि यह टल जाए, जी हो न पर ये भर्ती हो न, सफलता न मिले, जी ये है। जी। अरे चाचा जी, मोदी जी से आपको कुछ समस्या भइल 10 साल में? आपको कुछ लाभ हो मिला? कॉलोनी वलोनी कहाँ की हो हल्ला बा खूब कॉलोनी हाँ, बहुत सही है। हाँ। सुना
हम न कलोनी पाए है बाबू, खाली कहाँ पाए जात है यह बुढ़ापा वाला सुना वह पेंशन मिल जाते बे और खेते कुछ पैसा देते हैं तो सबका मिलत बे, छोटे छोटे बड़े से सबसे मिलते बे, बस यह दुए दान पावत है और कुछ ना पाए। हाँ ये पावत है मोदी। हाँ वो चाहे जो हो लेकिन वह दे रखी है कि पेंशन पावत है, बुढ़ा यही 10 रुपया पावत है बाबू, वही वही क्या बट्टा घूमत है बहुत समय मने यही। हाँ का करवा। अरे तो मोदी जी के कुछ ऐसा काम बा जो उनके आपके निकला कोनो काम 10 साल में कि हाँ कोनो काम करे हो आपो सबके हित में भयल हो। जब कमोए ना किए हैं भैया, अच्छा अच्छा जब कमोए ना किए हैं तो कैसे निकलेगी। प्रधान लोग हैं कि 10,000 20,000 हमारे लोग को तो बस वह बहन जी काबिल चाचा आपके काबिल। हाँ रुको। देखा वह लोग हैं कहन कि हम हाई कह दे वो कह दे, वही लोग के जो है वही लोग के संतोष है 10,000 रुपया हमारे लिए। अच्छा हाँ और आज ले हमारे जा देखा घर जब बाय अच्छा मतलब कोनो लाभ मिलल ना कलोनी नहीं कुछ नहीं। अब पेंशन आवत वो गायब है। हाँ कौन कही कि ये लोग है हम लोग को ठीक कह दी कि दिया नहीं। तो अब की अम्बेडकर नगर से का मुड़वाई ऐसे जो है उनका तो ना ही दिया सवाल बहन जी के से छोड़ के केहू को। जी 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 चाचा जी एक सवाल हम आपसे करेंगे। बाबा साहब ने एक चीज कहा था कि जो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने जो है काफी संघर्ष किया, 4 बार मुख्यमंत्री भी रही, और इसी बीच में जो है एक चंद्रशेखर रावण जी भी आए, भीम आर्मी जो बनाए। क्या इससे नहीं लगता कि आपका जो संगठन है इससे कमजोर होगा? बहुत कमज़ोर हो गया। एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद जी, एक तरफ बामन मेश्राम जी और इसके अलावा तमाम पार्टियां हैं जी जो कि इसी में राजनीति करना चाह रहे हैं। जी तो ये तो कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। जी जी इस समाज को इस पार्टी को तोड़ने में जी इनकी अहम भूमिका है। हम इसलिए आज आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि आज जो बाबा जी का जन्मदिन है, हर जगह जहां भी इनकी प्रतिमा होगी वहां पे लिखा है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। कि केवल वो लिखने मात्र है, उसका पालन भी जो है समाज कर पा रहा है। यही तो गड़बड़ है, पालन कहाँ हो रहा है। और शिक्षित का मतलब कोई समझते नहीं, शिक्षित मतलब बस काका गंगा जान लो, वही शिक्षा हो गया। जी वो शिक्षा थोड़े है। अरे शिक्षित का मतलब आगे बढ़ो, कम से कम ग्रेजुएशन लाओ और कुछ टेक्निकल लाइन पकड़ो, पढ़ाई लिखाई। ये ना कि खाली किताब पढ़ लिया शिक्षित हो गए आप। तो यही भैया क्या करवा, कुछ बहुत गड़बड़ी नहीं जो गड़बड़ी आज बतावे जो है, क्योंकि देखिए मीडिया एक ऐसा माध्यम है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है कि हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग को भी एक अधिकार मिला है। कहीं न कहीं से हम लोग को समाज में एक चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो ये है इसलिए जो है आप लोग भी उस सच्चाई को बताएं, क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो देख रही है। कम से कम जो ये विघटन होता चला जा रहा है, क्योंकि जब आप लोग विघटित होंगे, कहीं भीम आर्मी आ गई, कहीं बहन कुमारी मायावती जी तो पहले से ही थी, तमाम पार्टियां हो रही हैं, तो इसका फायदा जो है तीसरी पार्टी को होगा। फिर वही चीज जो है, जिस चीज से आप लोग बचना चाह रहे हैं, उसी फिर दलदल में आप लोग फंस जाएंगे। मेरा तो ये मानना है जी कि जो पार्टियां बहुजन समाज के खिलाफ खड़ी हैं जी वो प्रेरित की गई हैं जी उन लोगों से कि उन लोगों की बना ही पार्टी हो जी। नहीं तो बहुजन समाज के तो लोग हैं वो लोग, जी। फिर क्यों अलग से पार्टी बना रहे हैं। चंद्रशेखर रावण के बारे में आपका क्या कहना है? चंद्रशेखर रावण भी तो, हम तो ये चाहते हैं कि दोनों क्यों नहीं मिल करके काम करते हैं। जी इसे अगर ये भी चाहते हैं बहुजन समाज की भलाई, जी और मान लीजिए बहुजन समाज की मुखिया तो है ये हैं जी, वो तो है। तो चंद्रशेखर को नहीं मिल के करना चाहिए काम, एक में मिल के। जी 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 अगर सब लोग इकट्ठा हों, जब बामन मेश्राम हैं, जी। चंद्रशेखर हैं, मायावती जी हैं, सब इकट्ठा होकर के अगर रहें तो और शक्ति नहीं बढ़ेगी। तीन तलवार एक नाम में कैसे रहेगी? जब चंद्रशेखर रावण को भी बनना है मुख्यमंत्री, मेश्राम तो बनना यही तो यही लोग तो बनने नहीं दे रहे हैं। तो फिर जो बाबा जी का ये जैसे हमारा कहने का मतलब जन्मदिन जो मनाया जा रहा है, जब हम उनके वो उद्देश्यों का पालन करेंगे जो उन्होंने कहा है, तभी तो एक सच्चा जो है जन्मदिन होगा जो है। बिल्कुल बिल्कुल सही भैया। तो हम खुद पता होते लोगों के जी कि ये सब मनाने से कोई फायदा नहीं है। जी जब तक संगठन नहीं बनेगा आपस में जी तो क्या
जैसे भला होगा। बाबा जी ने वो त्याग किया है कि सोचने के बाद आंखों से आंसू आ जाते होंगे, अपने बच्चों का त्याग किया, इतना बलिदान किया जो है, लास्ट में उनको जो है शीशा घोल के पिला दिया गया। आज उनका जो त्याग है, अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे, कहीं न कहीं हम लोगों के बीच में भले ना, लेकिन उनकी आत्मा तो ऊपर से देखती होगी। बिल्कुल बिल्कुल देखती है भैया, बिल्कुल देख, उनकी आत्मा तो देख ही रही है। का चाचा जी, उस त्याग पर तो आंसू आ जाते होंगे। अरे बाबू जी दिमाग पागल हो जाता अरे भगवान भगवान। जब बने गए तो उनको शीशा पिला दिए जी खत्म। शादी हुई, शादी करेगा बर्बादी किए हुए। जी जी जी। हाँ बाबू जी वही बर्बादी किए हैं। शादी की वजह से, हाँ शादी की वजह से बर्बादी भाई। हाँ शादी जो किए थे वो भी ब्राह्मण कन्या से कर लिए हाँ वही तो बात है। उन्होंने गलती है कि भाई हमने छोट जात के पहले करो, हम तो है ही, जी। लेकिन वो अपन शादी अरे करेगा। तो वो थोड़ा ही जानत रहन कि हमारे साथे विश्वासघात हो। अरे तो वही तो है। तू कहाँ अपन शादी किया? हमारे गरीब परिवार को उठाइए, मैं तो है ही हूँ, मैं नहीं शादी करूँगा। जी। बाबू जी नहीं उस पर नहीं किए। हाँ? वो शादी की वो कहता तुम मेरे यहाँ मैंने हमारे यहाँ तुम शादी नहीं करोगे हमारे कास्ट में, जी। इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। जो भी किया हाँ बहुत सोच समझ के किए थे, उनकी गलती नहीं है। बाबा साहब अब उनका बच्चा मर गया था, लेकिन बाबा साहब ने अपने बच्चे को छोड़ करके कम से कम करोड़ दलित के साथ काम उन्होंने किया है कि हमारा बच्चा भले मर जाएगा, लेकिन हमारे दलित 1 करोड़ 10 करोड़ जनता हमारे साथ, हमारा बच्चे जो है क्या नाम है उनको हानि पहुँचे, नुकसान हो जाएगा। हाँ का भैया आप एक जुआ है, आपसे मैं कहना चाहूँ कि जो चंद्रशेखर रावण जी खड़े हुए हैं, क्या इससे जो है आपकी एकता पर जो है असर पड़ता है? देखिए, जब तक बहन कुमारी मायावती जी थी जी हम लोगों को बहुत आराम था जी और अगर ये आज वो सत्ता में आ जाती हैं तब भी हम लोगों को आराम है। जी। और चंद्रशेखर आज़ाद ये सब जो 4 कमेटी 4 संस्थाएं जुड़ गई, इससे कमजोरी असर हो रही है और कोई मजबूती बन नहीं रही। जी जी। फिर ये जो मतलब इतना आप लोग खर्च करते हैं, क्योंकि जो बाबा साहब ने कहा था अगर हम उनके सिद्धांतों पर नहीं चलते हैं तो क्या असली जन्मदिन ये मनाना जो है सार्थक होगा? वैसे वैसे आ रही क्या वो सारी इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर देखिए हम लोगों की मेन भूमिका है जी क्योंकि आज उन लोगों की देन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है कि जो हम लोग खड़े हैं और शिक्षित हैं। जी। आप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एहसान है, आज भी है, जब तक जीवित रहेंगे तब तक रहेंगे। लेकिन जो विघटन होता चला जा रहा है, जिस तरीके से पार्टियां बनती चली जा रही हैं, तो इससे लगता है कि जैसे सामने का जो मतलब कि लक्षण ये तो नहीं दिखता है कि फिर कभी जो है ये पार्टी सफल हो पाएगी। देखिए ऐसा है कि ये जो चीज़ें हैं इससे विखंडन के सिवा कुछ बनने वाला नहीं है। जो भी पार्टियां आएगी हर कोई अपना बनाने की निस्बत से आएगी। जी हाँ। तो भैया ये बताइए, आप एक युवा हैं जिसे मायावती के चरणों में बाभन ठाकुर सब जाकर पैर रख रहे हैं, इस पे क्या कहना आप? पूछिए आप ना मुझे इसको। अरे पूछो मैं तो यार ही भैया। जब मुख्यमंत्री थी, कहते हैं कि जो पद होता है वो बहुत मतलब पद बड़ा की कद बड़ा। जब मुख्यमंत्री थी तो ब्राह्मण ठाकुर भी जाकर के उनके पैर को जो है स्पर्श करते थे। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का देन है कि जो आपका चरण छू रहे हैं। जी। हाँ, आज शिक्षित नहीं होते तो कोई पैर छूने काबिल नहीं। जैसा उन्होंने कहा था कि जो है मतलब शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसने पिया वही दहाड़ा। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का देन है। जो मैं बोल रहा हूँ, जब मायावती जब मुख्यमंत्री बनी, जो अन्य वर्ग बड़े वर्ग सवर्ण जो है उनका पैर छूते थे, उनकी मजबूरी थी छूना। ठाकुरों और ब्राह्मणों की मजबूरी थी। थी। वो सब हलोरे वाले चक्कर में रहते हैं कि क्या पाए हमें लूटने पाटने वाली पार्टी क्या करती है, यही करती है। अच्छा, जब मुख्यमंत्री रहा, जब बहन जी मुख्यमंत्री रहीन हैं तो इस समय तो कुछ अपनों जो है अलग जो है शान रहा हुई अलग तरीके से। बिल्कुल रहा भैया, बहुत शान रहा जी। हाँ, मायावती जी ने जो बना दिया है आज तक कोई माई का नहीं बनाया न बना पाएगा। जी। ये भी बात है जी। हाँ। फिर दोबारा लाने के लिए जो है किस तरीके का प्रयास कर रहे हैं आप लोग कि बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बन जाए? हम लोग भाई यही प्रयास कर रहे हैं कि जितनी क्षमता हम लोग की है अपना कान दौड़ धूप करके भाई अपनी जो टूटी फूटी अपने आदमी हैं उसको जोड़ करके अपने पार्टी में लाने की कोशिश करेंगे। जी जी। तो यहाँ पर देखिए जो है कितने सुंदर तरीके से लोग फूल माला चढ़ाए हुए हैं। ये के लोग यहीं पर त्याग और तपस्या से इस तरीके का जो है यहाँ पर कार्यक्रम लोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिए संगमरमर बिछा हुआ है और बहुत ही साफ सफाई के साथ
यहाँ पर जो इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है और ये लोग जो है निरंतर यहाँ पर देख रेख भी करते हैं, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर खतरा भी हो जाता है कि लोग मूर्तियों को तोड़ भी देते हैं। यहाँ पर देखिए जो है माल्यार्पण जो है कर रहे हैं चाचा जी। बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ है, बहुत ही ताजगी का और उत्साह का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर देखिए दादाजी जो है माल्यार्पण करते हुए बहुत ही यहाँ का जो इस समय चरण स्पर्श कर रहे हैं। देखिए दादाजी जो है इतना बुजुर्ग हैं, लेकिन फिर भी जो है इस महापुरुष के चरणों में आज इनकी कलम की देन है कि आज सारे अधिकार जो है इनको वापस मिले। जिस तरीके से इनका जो देखिए कोई भी व्यक्ति जो है व्यक्ति नहीं महान होता, उसका कर्म महान होता है। आज बाबा साहब ने ऐसा कर्म किया है कि जब तक धरती रहेगी, जब तक चांद रहेंगे, जब तक सितारे रहेंगे, तब तक इन जो है इनका नाम अमर रहेगा और हम लोगों के बीच में रहेंगे। जब वही चाहे उनका जब दई दिए है सौंप दिए है बहन मायावती जी का, वो चाहे जौन करें वो उनके ऊपर। अब चाहे हमारे लोग को संभाले, चाहे गढ़ही फेंक दे, बस भैया और ना तो उनका छोड़ ही ना सकी। देखिए दादाजी भावुक हो रहे हैं, क्योंकि जो प्रताड़नाएं होती हैं, जो जीवन का जो मतलब उससे जो है जो बहन कुमारी मायावती जी इन्होंने जो कहा कि चाहे अब चरणों में रखे, चाहे जो गढ़ही में फेंक दें, बहुत बड़ी बात है। ये आत्मा की एक पुकार है और दादाजी भावुक हो रहे हैं। इनके जो आंखों से जान लीजिए कि आंसू भी निकल रहे हैं। भैया अभी है चाहे पंच उकरे, चाहे वो जौन मना कहे तो उनका डाला जी जी उनका छोड़ के कहूँ तो हम लोग जी। और जब से आइन तब से खुद काटते चली आवत है जी भैया बस ये अब वो नहीं जी बस अपना काम क्यों देखई राम जब से खड़ा बहन है तब से इनका छोड़े ना है जी जी आज तक जी कि कुछ कभी कहा है लेकिन दिल में वही है बस। और मरते तक जब वो फेंक दे हैं तब हम लोग कुछ कह सकी थे, ना ही तो उनका छोड़ के कहूँ चंद्रशेखर रावण और भरे डंका बजाओ, लेकिन आप नहीं, जब उनका कहना हुई तब उनका मिले। जी 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 अपना दे या न दे जी जी लेकिन हमारे लोग तो नहीं थे जी भैया। भाई वो पहले से हैं, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और उनका जो अनुभव भी कि आप लोग जो है लाभान्वित। बिल्कुल भैया। क्या हुआ अब बस न पैसा कौड़ी है, डॉक्टरी खुला दिए है गई पैसा का जाके वो हो सके जी कुल को तो भैया बस ये बात। अब उनके आगे दूसर के वो चाहे जहाँ मना का है गढ़ही फेंक दे, मना का है ऊंचे कर दे, मना का है भैया। इस तरीके से देखिए जो है दादाजी भावुक भी हुए। जो बहन कुमारी मायावती जी थी उनके लिए जो है इन लोगों का पूरा जीवन समर्पित है। और ये लोग जो अम्बेडकर नगर की जो जनता है, यानी कि आप लोग समझ लीजिए जो बहुजन समाज है, कोई कहीं से कुछ भी करे लेकिन जो इन लोगों का जो मतलब कि आप लोगों का वोट जो जाएगा वो हाथी निशान पर ही जाएगा, बहुजन पे जाएगा, हाथी पर जाएगा भैया एकदम जी। हम लोगों को वोट जाएगा हाथी पर। जी जी हम इसी तरीके से जो भी अम्बेडकर नगर की खबरें होंगी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जय हिंद जय भारत।